शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। क्या तात्पर्य होता है इसका? इस सूत्र का तात्पर्य क्या होता है? क्या बात हुई, कोई बोले नहीं? ना गुरुदेव, मुझे अगर हमें सत्य का साक्षात्कार करना तो संसार का आग्रह नहीं करना। बहुत अच्छी बात है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, अगर हम ये अनुग्रह करके रखेंगे कि संसार को बनाए रखने का वो करके रखेंगे तो हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। सत्य को नहीं जान पाएंगे, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तात्पर्य है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि हम कुछ खोना न चाहे तो कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकते, है ना? जी सर। अच्छा, ये सूत्र किसके लिए है? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये सूत्र किसके लिए है? जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्थात जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उसी के लिए ये सूत्र होता है, उसी के लिए ये नियम अवश्य रूप से पालन करना आवश्यक होता है। और जिनको सत्य का साक्षात्कार ही नहीं करना है, बताओ उसके लिए इस सूत्र की आवश्यकता होगी? आवश्यकता नहीं होगी ना? नहीं होगी। हाँ, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उसी के लिए ये सूत्र सार्थक हो सकता है, वरना जिनको सत्य का साक्षात्कार ही नहीं करना है उनके लिए इस सूत्र का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे भूखे व्यक्ति को ही भोजन प्रिय लगता है, प्यासे को ही पानी प्रिय लगता है, तो जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उसी के लिए नियम है कि यदि वह संसार को बनाए रखने का आग्रह, चाहे बाहर से, भीतर से, स्थूल से, सूक्ष्म से, किसी भी प्रकार से करना चाहेगा तो निश्चित रूप से वह सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उसे भली प्रकार से संसार को समझ लेना चाहिए। किसको समझ लेना चाहिए? हाँ, संसार को ठीक ठीक समझ लेना चाहिए, क्योंकि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। तो संसार को समझेंगे तभी तो आग्रह से मुक्त हो पाएंगे, और यदि संसार को समझ ही नहीं रहे तो अच्छा, संसार को समझने की क्या आवश्यकता बता सकते हो क्या? क्योंकि संसार को जानने से कुछ भी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है। जैसे मृग तृष्णा के जल के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियां भी कोई क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी कुछ फायदा होता है क्या? नहीं होता है गुरुदेव। नहीं होता न? जी गुरुदेव। तो फिर यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि संसार को ठीक ठीक प्रकार से जान लेना चाहिए? क्या कारण है, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम।
जब पता लगेगा ये मृग तृष्णा का जल है नहीं तो पीने के लिए जाएंगे नहीं वहां। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया, बहुत अच्छा संकेत किया। संसार की असलियत को इसलिए जानना होता है, जब पता चल जाएगा मृग तृष्णा के जल के समान है तो फिर इस ओर हमारी प्रवृत्ति होगी ही नहीं। बहुत अच्छा संकेत बताया। और भी कोई सूत्र कुछ भी बताना चाहे तो कोई भी। गुरुदेव, ये संसार को हम बंधन, संसार को देखेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें हम बंधे हुए हैं, ये हमारा बंधन का कारण है, तभी तो मुक्त होंगे। अच्छा, संसार को इसलिए जानना चाहिए ताकि अपने को पता चल सके कि बंधन क्या होता है, यही कहना चाह रहे हो क्या? जी हाँ, हम उसी बंधन में बंधे हुए हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात है। शिवोहम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। कीचड़ को कीचड़ जानेंगे तभी कीचड़ से मुक्त होने की इच्छा होगी। अरे वाह, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। कीचड़ को कीचड़ जानेंगे तभी कीचड़ से छूटने की इच्छा होगी, वरना छूटने की इच्छा हो सकती ही नहीं। इसलिए जब तक हम संसार को ठीक ठीक प्रकार से जानेंगे नहीं, तब तक संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है ना, वो ज्यों का त्यों अनवरत चलता ही रहेगा। और जब हम संसार को ठीक प्रकार से जान लेंगे कि सचमुच में संसार जो है दुख स्वरूप है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, कहते हैं ना, ये संसार जो क्षणस्थायी भी नहीं है। दुर्लभो मानवो देहो देहिनाम क्षणभंगुर है, बताया नहीं बताया? ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होते हुए भी ये देह जो है ये क्षणस्थायी भी नहीं है, बल्कि क्षण भंगुर अर्थात क्षण भर में ही नष्ट हो जाने वाला है। तो बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी जी। हाँ, संसार के स्वरूप को जानेंगे नहीं तो सचमुच में छोड़ना किसको है उसको नहीं छोड़ पाएंगे, जिसको पकड़ना है उसको पकड़ नहीं पाएंगे। न पता चलेगा कि ग्रहण करना है, न पता चलेगा कि त्याग करना है। जब तक हम संसार को ठीक ठीक प्रकार से जान नहीं लेते हैं, तब तक सचमुच में सत्य बात यह है कि हम तत्व जिज्ञासु हो सकते ही नहीं, न ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। क्योंकि बंधन को बंधन जानेंगे तभी तो छूटने की इच्छा होगी। अरे, शत्रु को जानने से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, परंतु शत्रु को जानने के पश्चात उसे कैसे बचना होता है ये तो समझ में आ जाता ना। जी। हाँ, तो यहाँ पर संसार को जानने से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, परंतु जब कभी त्यागने का, कहीं अनित्य समझने का, कहीं विकारी आदि समझने का जब प्रसंग चलेगा तो हम पता नहीं निर्विकार को ही विकारी न समझ बैठे। इसलिए संसार के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से ठीक ठीक प्रकार से जानना ही होता है, तभी हम सच्चे अर्थ में संसार के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। जो बंधन को बंधन ही नहीं समझ रहा है, वह बंधन से छूटने की इच्छा थोड़ी करेगा। नहीं करेगा वो। हाँ, कभी नहीं करेगा, ये बिल्कुल पक्का है। अच्छा, यहाँ किसी को कोई शंका है क्या? कोई शंका नहीं है क्या? कोई बोल नहीं रहे क्या? बात आवाज नहीं आ रही है क्या? चक्कर है?
नहीं, आवाज कोई शंका नहीं। दुख को दुख रूप समझने से ही दुख के छूटने का अपन प्रयास करें। हाँ, ऐसे बोल तो जाना चाहिए कि भाई आवाज तो आ रही कम से कम, वरना सब मौन हो जाते तो फिर पता लगता भाई या तो नेटवर्क डाउन हो गए, फिर हम बोलते रहे तो कोई प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं होता ना। हाँ, होता क्या है कि सत्संग सुनते समय हमारा चित्त केवल मात्र सत्संग में ही लगे, सातवें आसमान पर जाए ही नहीं, ये सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। और किसी जगह चित्त जाए ही नहीं। जिनका चित्त बिल्कुल एकाग्र होता है वह तुरंत एक क्षण की भी देरी नहीं लगाएगा, बोल पड़ेगा, वो किसी के भरोसे भी नहीं रहेगा। और जिनका चित्त पता नहीं कहाँ कहाँ पर चला जाता है तो फिर वहां से चिताने में थोड़ा समय भी लग जाता ना। अच्छा, तो यहाँ पर ये सुनाया गया कि जब तक हम संसार को ठीक प्रकार से जान नहीं लेंगे तब तक संसार से छूटने की इच्छा होगी ही नहीं। तो संसार को ठीक ठीक प्रकार से जानना अत्यंत आवश्यक होता है। अच्छा, फिर यहाँ विचार करके देखते हैं, ये संसार है, सचमुच में संसार है क्या भला? ये किसका नाम संसार है? स्वामी जी, मन की कल्पना का नाम संसार है। मन की कल्पना का नाम संसार? मन तो संसार नहीं है ना। मन भी संसार ही है। मन सहित कल्पना सहित संसार ही है। अच्छा अच्छा, देह इंद्रिय आदि रूपानादि ये सब संसार ही। तो अपन को तो एक ऐसा सूत्र पकड़ना, जिस सूत्र को पकड़ ले तो बाकी सब अपने आप ही आ जाएंगे। एक पकड़िया सब आ गए, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा, जिन पकड़िया निज मोल। तो इसमें कोई एक निश्चय कर बताओ ना, इसी का नाम संसार है। गुरुदेव, शरीर ही संसार। कौन बोल रहे हैं शरीर संसार है? महाराज जी, नाम और रूप ये संसार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम रूप संसार है ना। नाम रूप और परिवर्तन। नाम रूप और परिवर्तन। परिवर्तन। जो बन रहा मिट रहा है वो भी संसार है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। अर्थात जो परिवर्तनशील हो उसे संसार कहते हैं, ये है, यही कहना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। जो सर्ग जाए वो संसार है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये भी बहुत अच्छा सूत्र बताया। नहीं, हमारा तात्पर्य कहने का मतलब, जैसे अभी किसी साधक ने कहा था शरीर को संसार कहते हैं, तो जो शरीर को संसार समझेंगे तो फिर देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि ये थोड़ी आगे की कक्षाएं रह गई। तो शरीर को समझने वाले संसार, जो शरीर को संसार समझते हैं वह शरीर से नीचे की जितनी भी कक्षाएं उनको तो संसार समझ लेंगे, परंतु मन बुद्धि को संसार थोड़े समझेंगे, नहीं समझेंगे। हाँ, वास्तव में संसार क्या है, ताकि ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब उसी के अंतर्गत आ जाए। कोई एक ऐसा सूत्र बता सकते हो क्या? स्वामी जी, आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ संसार ही है। आत्मा के अलावा। हाँ, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संकेत बताया, परंतु जब तक हम आत्मा को जानते ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ना? जी स्वामी जी। और वैसे देखा जाए तो आत्मा के अलावा वास्तव में तो कुछ होता भी नहीं है। फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लें कि आत्मा के सिवाय सब संसार, बिल्कुल सत्य बात है, परंतु आत्मा को हम जानते हैं तब तो कह सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोम, बोलो। गुरुदेव, मान्यता का नाम संसार। मान्यता तो मन से होती, इससे तो क्या मन की कह देते। मान्यता से भी ऊंची बात मन है ना। स्वामी जी, नाम रूप का बताया नहीं इन्होंने अभी, ये नाम रूप ही संसार है। हाँ, बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल सत्य बात है।
बस ये ध्रुव सत्य है। परंतु नाम रूप की भी तो सिद्धि किसी से होती होगी ना। नहीं तो उस जिससे ऐसा हाँ जिससे सिद्धि हाँ स्वामी जी नाम रूप भी ये भी कहने का मतलब किसी न किसी से सिद्ध होता होगा। हाँ तो जिससे नाम रूप सिद्ध होता उसमें तो नाम रूप है ही नहीं। नहीं वो अधिष्ठान की चर्चा नहीं चल रही। जैसे रूप अच्छा रूप अच्छा जो अच्छा है ये नेत्र से सिद्ध होता है, यदि नेत्र न हो तो रूप की सिद्धि थोड़ी होगी। तो नहीं एक बार पहले भी आपने बताया नाम रूप को ही बताया था। हाँ बिल्कुल सत्य बात, गलत तो 1% भी नहीं, परंतु मंथन करने के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए ना। गलत बात तो हाँ है जी कि स्वामी नाम रूप को ही संसार कहते हैं। और वैसे देखा हाँ जाए तो रूप की सिद्धि आंख से होती है, तो आंख इसे थोड़ा ऊंची कक्षा का संसार हो गया, परंतु आंख का भी तो नाम और रूप है ना। जी जी स्वामी हाँ तो ये फिर वो उसी में आ जाएगी। परंतु थोड़ा मंथन करने के लिए साधक लोग क्या क्या विचार रखते हैं, कौन क्या कहना जी चाहता स्वामी जी आप कह रहे थे सही कह रहे स्वामी। हाँ वरना बिल्कुल अच्छी तरह से निश्चय कर लो, नाम रूप को संसार कहते हैं। वो स्वामी जी जिसके ऊपर हटाओ का ये संसार है। क्या हुआ? तो जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लग जाए अभी जो सूत्र सुना रहे थोड़ा वो अलग ढंग से, थोड़ा इसका भी रहस्य समझ लिया करो ना। कहने का मतलब वो जो सूत्र सुनाया गया आत्मज्ञान से संबंधित सूत्रों में सुनाया गया। तो आत्मा किसको कहते हैं कि जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लगे उसे संसार कहते हैं, जिस पर हटाओ का तिलक न लगे उसे आत्मा कहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब एक ऐसी वस्तु का नाम बताना जिसे पता चले कि उसको हमने महत्व दे रखा, तो समझो सबको महत्व दे रखा। गुरुदेव चित्त की चंचलता ही संसार है। क्या है? हमारी जो चित्त वृत्ति है उसकी चंचलता ही संसार है। जब तक वो स्थिर नहीं होगी तब तक संसार ही रहेगा। अरे फिर चित्त वृत्ति क्यों कहते? केवल चित्त ही बोलो ना, चित्त वृत्ति बोलो। फिर वृत्तियां तो शुभ अशुभ अनेक प्रकार की होती हैं, तो हो सकता है हम किसी वृत्ति को संसार मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। देवी साई जी ने बात पकड़ ली सचमुच में। पहले बहुत बार सुनाया था चित्त में वह संसार है, चित्त को ही संसार कहते हैं। अच्छा जिसने चित्त को संसार जान लिया तो ये मन बुद्धि इंद्रिया शरीर सारे के सारे इसमें आ जाएंगे या नहीं आएंगे? आ जाएंगे। कहने का मतलब वास्तव में चित्त ही संसार होता है। यदि हमने चित्त को संसार समझ लिया तो बताओ चित्त की किसी भी कल्पना को हम परम सत्य समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। तो मंथन करके देखो, विचार करके देखो। जब अपने अनुकूल होता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, प्रतिकूल होता है तो नाराज हो जाते हैं। जब हम ब्रह्म हैं तो कहने का मतलब ये चित्त कभी प्रसन्न होता कभी अप्रसन्न होता है। हम दोनों अवस्थाओं में इनके दृष्टा साक्षी है, परंतु कभी तो हम हंसते हैं कभी हम रोते हैं। तो बताओ सचमुच में चित्त को संसार समझा हमने? गुरुदेव चित्त शरीर में रहता है या शरीर में चित्त रहता है? क्या हुआ? ये सब शरीर की क्या ताकत है? अरे चित्त तो ऐसी वस्तु है जिसमें अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड भरे हुए हैं। ये बेचारा ये शरीर तो छोटी सी वस्तु है। चित्त तो इतना विस्तृत इसीलिए तो कहा गया चित्त ही संसार है। हाँ यहाँ पर लोग समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं ना मन हृदय में रहता है या हृदय मन में रहता है, अर्थात मन शरीर में रहता है या शरीर मन में रहता है, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है।
लोग समझ ही नहीं पाते इस रहस्य को, और बस यही कह देंगे शरीर में मन रहता है। अब उनको पता ही नहीं मन के अंतर्गत अनंत अनंत ब्रह्मांड स्थित है। ये शरीर की तो गिनती ही नहीं है। ठीक है ना? फिर गुरुदेव चित्त और मन इनका आधार क्या? क्या हुआ? किस आधार से बोलो, आवाज रहते? नहीं आ रही। चित्त आधार क्या? चित्त का जिस आधार से वो तेरा हुआ रुका हुआ है। समझ में नहीं आ रहा, वापस बोलो। चित्त का आधार पूछ रहे हो क्या? कोई दूसरे बोल दो जिनको समझ में आ रहा हो। हाँ गुरुदेव, चित्त आधार पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? आधार क्या है? चित्त का आकार या आधार? आधार आधार स्वामी। आधार, हाँ, बहुत अच्छी बात है। आधार तो सबका आत्मा ही होता। समस्त धर्म का जो आधार होता है उसे अधिष्ठान कहते हैं। जैसे रज्जु में सर्प प्रतीत होता तो सर्प का आधार रस्सी तो हुई। यदि रस्सी न हो तो सर्प की भ्रांति हो सकती है क्या? और कोई कुछ? गुरुदेव, चित्त की रहनी विषयों में है या फिर कहीं और जगह होती है इसकी रहनी? क्या हुआ? चित्त की रहनी विषयों में होती है फिर कहीं और दूसरी जगह होती है? हाँ, विषयों में होती है। ये चित्त जो है ये विषयों में प्रविष्ट हो जाता, विषयों में चला जाता, और ये विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब बात यही है कि चित्त और विषय को अलग अलग करना होता। जो अलग अलग कर लेते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। और यही शंका सनकादिक ऋषियों को हुई थी ना, और तुरंत ब्रह्मा जी के पास में गए, जाकर के प्रार्थना की, भगवान हमारा चित्त विषयों में चला जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। हम बड़े दुखी हो गए हैं, चित्त को विषय को अलग करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने खूब मंथन किया, विचार किया, परंतु उनको इनका रहस्य समझ में आया ही नहीं। क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की उत्पत्ति में लगे हुए थे, और जो कर्म कांड में उलझे हुए होते हैं उनको ये ब्रह्म विषय संबंधित जो प्रश्न होते हैं, सूक्ष्म रहस्य संबंधित, वो उनके समझ में आता ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, अंश गीता में जब वर्णन आता है ना, तो वहां पर ऐसा वर्णन आता है कि नाभ्य पद्धति कर्मधि, अर्थात ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति में लगे हुए थे, कर्म कांड में लगे हुए थे, इसलिए चित्त को और विषय को अलग अलग कैसे किया जाए ये रहस्य समझ में आया ही नहीं। फलस्वरूप सनकादिक ऋषियों सहित ब्रह्मा जी भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, और वहां पर भगवान नारायण अंश के रूप में प्रकट होते हैं। उस समय ये सब प्रश्न कर लेते हैं कि आप कौन हो, तो अंश के रूप में भगवान नारायण कहते हैं भाई ये प्रश्न ही निरर्थक है, ये प्रश्न उचित ही नहीं है। ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से। यदि कोई पूछ ले कि तुम कौन हो, तो समझ लेना चाहिए ये प्रश्न उचित है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि आत्मदृष्टि से पूछा जा रहा है तो जो तुम हो वही मैं हूं, और अनात्म दृष्टि से पूछा जा रहा है तो तुम्हारा शरीर पंच तत्वों के पंचीकरण से बना, तो ये शरीर भी तो पंच तत्वों के पंचीकरण से बना है। तो बताओ दोनों अवस्थाओं में उनमें और उनमें कोई अंतर है क्या? हाँ, बिल्कुल अंतर नहीं। तो उन्होंने कहा भाई ये प्रश्न ही उचित नहीं है।
तब उन्होंने समझ लिया भी कोई न कोई हमको सचमुच में रहस्य समझाने के लिए हमारे सम्मुख प्रकट हुए हैं। फिर क्या होता है? हालांकि देखा जाए तो ये उनकी जिज्ञासा थी ना। जी महाराज जी। हाँ, इसीलिए ऐसा कहना हो रहा कि उनके सामने भगवान नारायण प्रकट हुए, वरना बात है ही नहीं। उनके सामने भगवान नारायण प्रकट हो जाए क्या आवश्यकता है? तो क्या होता है, जब भगवान नारायण अंश का रूप धारण कर आते हैं तो इस रहस्य को समझ जाते हैं कि अब हमारी शंका का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। तो भगवान नारायण अंश का रूप धारण करके ही क्यों अवतरित होते हैं? और दूसरे भी तो रूप धारण कर सकते थे ना। हंस का रूप ही धारण क्यों किया? महाराज जी, पानी का पानी और दूध का दूध निर्णय कर सकता है। क्या बात है। अर्थात हंस में ही वह सामर्थ्य होती है कि दूध और पानी को अलग कर सके। तो भगवान हंस के रूप में प्रकट होकर के ये सिद्ध करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे प्रश्न का जो रहस्य हम समझा देंगे, अर्थात दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। तो फिर वहां भगवान नारायण ब्रह्म विद्या का उपदेश करके अंत में कह देते हैं मद रूपम उभयम त्यजेत, अर्थात मुझे जान करके इन दोनों कचरों का त्याग कर दो। क्या करते हैं हम? झाड़ू निकाल करके कचरे को बाहर फेंक कर आते, परंतु झाड़ू को घर में ला करके रख देते तो कचरा नहीं है क्या झाड़ू? कचरा ही है महाराज। तो हम क्या करते हैं? हम चित्त से विषयों का त्याग करना चाहते, बहुत बड़ी नासमझी हो जाती हैं। हाँ, ये चित्त जो है विषय का नाम ही तो चित्त होता है। विषय की उपाधि वाला चेतन है, वही तो चित्त कहलाता है। तो चित्त को विषय के बारे में चिंतन तो वही करता है क्या? जी नहीं, कभी किया जा सकता ही नहीं। फिर भी कहने का मतलब कोई आग्रह करते नहीं हम इनको अलग कर देंगे। इसीलिए भगवान कह देते बस मुझे जानो, चित्त को और विषय को, इन दोनों कचरों को एक तरफ डाल दो, इनको कचरे में डाल दो बस। तो यहाँ पर कहने का मतलब यदि कोई आग्रह करते हैं संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर संसार नाम चित्त का होता है। चित्त को बनाए रख करके, हाँ, इनके इन प्रकार इन्हें जैसा कोई बनाना चाहता है वैसा बनाए रखना चाहता है, तो कभी भी वह सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकता। क्योंकि चित्त जो होता है, हाँ, ये विषय की उपाधि से रहित चित्त साक्षात अद्वितीय ब्रह्म ही होता है। परंतु जब ये विषय से तादात्म्यपन कर लेता है तो यही चित्त कहने का मतलब संसार हो जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के चित्त को और विषय को दोनों को ही एक सत्ता में जान करके इनको मिथ्या समझना होता। अपने को मैं दृष्टा साक्षी कुटस्थ द्वितीय ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय करना होता है। यदि कोई चाहे नहीं मैं चित्त को तो ज्यों का त्यों बनाए रखूंगा और चित्त में जितने भी विषय उन सब का त्याग कर दूंगा, तो ऐसा संभव होता ही नहीं। तो आत्म तत्व को जानने पर इन दोनों कचरों को मिथ्या निश्चय कर लेना, यही तो जीवन का सार होता है। और आत्म तत्व को जान लिया तो बताओ फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रही क्या? नहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल फिर कोई वस्तु शेष रहेगी ही नहीं।
तो यहाँ पर साधकों को केवल मात्र इतना ही समझना है कि ये चित्त ही संसार है, चित्त में वह संसार है। तो इस चित्त का त्याग करने का प्रयत्न करना चाहिए, जितना हो उसके उतना। अर्थात हम ठीक ठीक प्रकार से ब्रह्म विचार कर सके इतने चित्त का त्याग तो कर ही देना चाहिए। और जब चित्त का त्याग हो जाता है तो जो शेष रहता वही तो एवं मनुष्य गोचर अपना स्वरूप है, वही तो परमार्थ है। तो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अर्थात चित्त को महत्व दे करके, चित्त की कल्पनाओं को महत्व दे करके, चित्त को सत्ता दे करके हम चाहे सत्य का साक्षात्कार कर लें तो कभी भी कर सकते ही नहीं। शिवम गुरुदेव शिवम। हम कैसे भान करें गुरुदेव को हम चित्त को महत्व दे रहे हैं? क्या हुआ? हम कैसे भान करें कि हम चित्त को महत्व दे रहे हैं? बहुत अच्छी बात। कैसे जाने इस चीज? अभी जो चर्चा चली थोड़ी देर पहले, नाम रूप को संसार कहते हैं। किसी भी नाम और रूप को महत्व दे रहे हैं, अटके हुए हैं, तो समझ लेना चाहिए हम चित्त को ही महत्व दे रहे हैं। मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, इसके सिवाय हम कुछ भी अपने आप को मान रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम चित्त को ही महत्व दे रहे हैं जी। अनेक प्रकार के जो सूत्र निकलते हैं ना, अब मैंने एक लाइन पढ़ी गुरुदेव एक जगह। अच्छा। कि मन को मूर्ति तुम करो तब पाओ निर्वाण। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जब लग चित्त चंचल है मन मूर्ति में ध्यान। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये जिज्ञासुओं के लक्षण बताए जा रहे हैं कि भाई चित्त आपका चंचल है, इसका मतलब मन नहीं मरा, मन मरे तो चित्त समझो चंचलता कम हो चित्त में। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर क्या होता है कि ज्ञानी की दृष्टि में तो अरे एक मिनट भाई। हाँ ठीक है ना। तो हाँ जी। ये जो अब के लिए है। अच्छा। अब एक वापस बोलो। शिवम। हाँ शिवम, वापस बोलो। मैं यहाँ बैठा बैठा अगर मान लो कमालपुरा देख रहा हूँ और गुरुदेव के दर्शन कर रहा हूँ यहाँ उदयपुर में बैठ के, तो ये चित्त का काम है, मन का काम है? हाँ, ये सारा चित्त का ही खेल है। चित्त का ही खेल है ना। कहने का तो वो एक ही अंतःकरण की वृत्ति जब चिंतन करती है तब चित्त हो जाती है। संकल्प अच्छा। करती है तो मन हो जाती है, निश्चय करती है तो बुद्धि हो जाती है, वरना ये अलग अलग नहीं है। जी हाँ। जैसे एक ही व्यक्ति माँ के सामने बेटा होता, बेटे के सामने पिता होता, बहन के सामने भाई होता, पत्नी के सामने पति होता है। तो ऐसे ही ये वृत्तियां, इनका नाम अलग अलग, वस्तु एक ही होती है। जी हाँ। ताला वाला बंद कर देना। ताला बंद हो गया क्या? ચાલો હવે ગુરુદેવ થોડો એકલા ડર લાગે તો ટાઈમ બંધ કરતા। हाँ, कोई बात नहीं। कटे मोड़ो बंद करवा कोई लाला में पे जा तो बते हाको कौन हुने कौन बचावे अपन। हाँ चलो, कोई बात नहीं। ये समय बहुत जटिल है बारो। बिल्कुल सत्य है। चलो, कुल मिलाकर के चित्त को महत्व देना ही संसार को महत्व देना, संसार को बनाए रखना है। जब तक चित्त को महत्व देंगे तब तक सुखी दुखी ही होते रहेंगे, तब तक सुखों से छुटकारा प्राप्त करना संभव ही नहीं है। दूध लेता दे, दूध लेता जावा हमने पिया, फाटी की दूध फाटी की। नहीं हम पैसे दूं। तो क्या निर्णय निकला? अर्थात मन बुद्धि को, अंतःकरण को, चित्त को, किसी को भी महत्व देकर
यदि हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएंगे, बस यही बताना चाहते हैं। स्वामी जी, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाम न च श्रोत्र जिज्ञा न च घ्राण नेत्र चिदानंद रूप शिवोहम शिवम, ये निर्णय निकला। बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये समझो विद्वानों की भाषा हो गई। हाँ, क्योंकि जब तत्व साक्षात्कार हो गया तो फिर सबका निषेध कर दिया। जी स्वामी। बहुत बहुत आपने आप मेरे पीछे निर्णय निकला, जो वही निर्णय निकला, सब लोग त्यागो। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आग्रह का निराकरण करना, अपने को आग्रह नहीं रखना है। जी जी। चित्त को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार करेंगे तो चित्त की कल्पना को ही हम ज्ञान समझ लेंगे। बात ये है, जबकि चित्त की कल्पना को तो ज्ञान कहते ही नहीं। नहीं कहते ना, कहीं तो स्वामी जी कहीं वापस फरमा दिया दादा। चित्त की कल्पना को ज्ञान थोड़े कहते हैं। तो वहाँ जाता ही नहीं है, तो सुसुप्ति में ही हो जाता। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के हम कल्पना में जो उलझे रहते हैं ना, तब तक सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं होता। जैसे कोई बहुमूल्य मणि कुंडे के नीचे ढकी हुई हो तो वैसे है तो विद्यमान, परंतु जब तक घड़े को हम फोड़ नहीं देंगे या वो मणि अनावृत नहीं हो जाती है तब तक ज्ञान थोड़े हो जाएगा, तब तक हम निर्भय थोड़े होंगे। नहीं होंगे गुरुदेव जी। हाँ बस बात यही है। तो यहाँ पर अनात्माकार वृत्ति के वेदांत रहित ब्रह्माकार वृत्ति की जो स्थिति होती है उसी को निध्यासन किया गया, कहा गया। तो इस प्रकार का जो निध्यासन है वो सदा सर्वदा साधक लोग पीछे न रहे। एन किन प्रकारेण अनात्म चिंतन का त्याग करना, यही आत्मचिंतन बताया गया है। तो अनात्म चिंतन का जितना निषेध करेंगे उतना ही हम आत्मचिंतन कर पाएंगे। और जब अनात्म चिंतन का निषेध करते करते चित्त का ही निषेध हो गया तो अब कौन किसका ग्रहण या त्याग करे, कुछ शेष रहा क्या? फिर तो मनोबुद्धि नाम, यही स्थिति हो जाएगी, ये निष्ठा बन जाएगी। अच्छा, थोड़ी इनकी समीक्षा करके बता सकते हो। जैसे किसी ने शरीर को सत्य समझ लिया हो, शरीर को संसार समझेंगे तब तो शरीर छूट जाएगा, परंतु शरीर को सत्य समझ लिया, क्या घटनाएं घटित होगी? शरीर को सत्य समझने से 84 लाख मिल जाएगा। हाँ वो तो पक्का है ही है, वो तो बाद में जाएंगे, परंतु वर्तमान में क्या घटनाएं घटित होगी? गुरुदेव शरीर को सब समझेंगे तो हमारे अंदर निराशा ही हाथ लगेगी। क्या लगेगी? निराशा हाथ लगेगी। हम जिस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं शरीर को सत्य मान की, वो हमें सुख नहीं मिलने वाला। ये तो बिल्कुल पक्का समझ लो। हमारा जीवन जो है ना उलझनों में कैसे उलझेगा। जैसे समझो किसी ने शरीर को ही महत्व दे दिया, शरीर को ही सत्य समझ लिया, तो शरीर के जो नाते रिश्तेदार उसके प्रति उनका अनंत प्रकार का कर्तव्य और बन जाएगा ना। और फिर कोई राग द्वेष की सृष्टि होगी।
राग द्वेष तो रहेगा। भेद ज्ञान होगा, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान होगा, भेद राग द्वेष होगा, और वही फिर संसार का जो चक्र है ये अनवरत चलता ही रहेगा। चलो ठीक, तो इस दृष्टि से विचार करके देखना, कल और विचार करेंगे चित्त को संसार समझ लेने से क्या होता है और नहीं समझने से क्या होता है। कल इसी विषय पर और चर्चा करेंगे, ठीक है ना? प्रणाम शिव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम शिवोहम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम प्रणाम, खूब प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साक्षात प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। श्री गुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। परम गुरु जी को प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। शिवोहम। जय हो आप। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। महाराज जी गाना कहाँ से सुनाई दे रहा है? क्या हुआ? साथ में गाना सुनाई दे रहा है, कभी का 1 घंटा आधा घंटा हुआ। आधा पौन घंटा अब तो बंद हो गए। अच्छा, अब तो बंद हुआ, अब हुआ। कोई गाना चल रहा था क्या? अभी चल रहा है, नैना सा फूल हूँ, चरणों की धूल हूँ, ये गाना चल। अब किसमें चल रहा पता नहीं, मेरे को तो आवाज नहीं आ रही। और भक्तगणों को आवाज आ रही क्या? वो नहीं आ रही। तो फिर आपके वहीं आसपास में कहीं चल रहा होगा। वो आता है, नन्ना सा फूल हूँ, चरणों की धूल हूँ। अच्छा।